नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो लगातार संघर्ष, जबरदस्त विकास और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन डेस्टिनी की। इस खास विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अनजान सा महाद्वीप आज के समय की सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर बन गया। यकीन मानिए, इस क्रमिक विकास को समझना एकदम एपिक जर्नी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, कैसे कुछ बिखरी हुई कॉलोनियों और प्राचीन जनजातियों वाली एक जमीन पूरी दुनिया की सबसे प्रभावशाली महाशक्ति में बदल गई। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ठीक है, तो चलिए गहराई में उतरते हैं और इस महाकाव्य जैसी ऐतिहासिक यात्रा के पन्ने पलटते हैं। कहानी का पहला भाग, नींव और प्रारंभिक कॉलोनियां। अगर हम इस महाद्वीप के शुरुआती इतिहास का नक्शा देखें तो तस्वीर काफी साफ है। 1492 से पहले का युग था, वो पूरी तरह से यहाँ के मूल निवासियों का था। फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुंचे और देखते ही देखते 1607 आते आते जेम्स टाउन के रूप में पहले अंग्रेजी उपनिवेश यानी कॉलोनी की स्थापना हो गई। अब यूरोपीय लोगों के आने से पहले का जो दौर था ना, वो सच में बेहद भव्य था। यहाँ रेड इंडियंस, माया, इंका और एस्टेक जैसी महान सभ्यताएं आबाद थीं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई पिछड़े हुए कबीले बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये लोग खेती, व्यापार और संस्कृति में उस वक्त भी बेहद एडवांस थे। इनके पास अपनी कमाल की तकनीक और एक बहुत ही मजबूत सामाजिक ढांचा मौजूद था। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और 18वीं शताब्दी तक आते आते अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 ब्रिटिश कॉलोनियां पूरी तरह से बस चुकी थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ब्रिटेन ने इन कॉलोनियों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि यहाँ के लोगों में भयंकर गुस्सा और असंतोष पनपने लगा। और यही वो चिंगारी थी जो जल्द ही एक बहुत बड़ी क्रांति की आग बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, स्वतंत्रता और संविधान। 1775 से 1783 का वो दौर, जब ब्रिटेन जैसी तत्कालीन सुपर पावर के खिलाफ एक आर पार की जंग छिड़ गई। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए। जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन जैसे ऐतिहासिक नायकों ने इस अकल्पनीय विद्रोह का नेतृत्व किया और इन कॉलोनियों को पूरी ताकत से आज़ादी की दिशा में धकेल दिया। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 4 जुलाई 1776। इस दिन अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया। देखिए, ये सिर्फ कागज का एक पन्ना भर नहीं था, बल्कि ये इतिहास का वो पन्ना था जिसने पूरी दुनिया को ये साफ कर दिया कि अब यहाँ के लोग अपना भविष्य खुद लिखेंगे। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब एक नए राष्ट्र को आकार देना था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे 1787 में दुनिया के सबसे पुराने लिखित संविधानों में से एक अमेरिकी संविधान तैयार किया गया। इसने आधुनिक लोकतंत्र की एक बेहद मजबूत नींव रखी। और इसी बेहतरीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, गृहयुद्ध और औद्योगीकरण। 1861 से 1865 का समय अमेरिका के लिए बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल दौर था। देश सचमुच 2 हिस्सों में टूट गया था। एक तरफ था उत्तर, जिसे यूनियन कहा गया, और दूसरी तरफ था दक्षिण, जिसे कन्फेडरेसी कहा गया। इन दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। और इस भीषण आपसी संघर्ष की जो सबसे मुख्य वजह थी, वो थी दास प्रथा यानी स्लेवरी। इस एक मुद्दे ने पूरे देश को वैचारिक रूप से दो फाड़ कर दिया था। इतिहास के सबसे काले अध्याय का अंत आखिरकार 1865 में जाकर हुआ। यहाँ अब्राहम लिंकन के नेतृत्व ने एक बेहद ही निर्णायक भूमिका निभाई। उनके फैसलों से अंततः दास प्रथा जैसी अमानवीय चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस बहुत बड़ी रुकावट के हटने के बाद अमेरिका एक बार फिर से एकजुट हुआ और विकास की नई राह पर दौड़ पड़ा। गृहयुद्ध के बाद जो प्रोग्रेस हुई वो सच में माइंड ब्लोइंग थी। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले रेलवे का जाल तेजी से बिछा, जिसने इस विशाल देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ दिया। फिर देखते ही देखते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं और नए नए शहर बसने लगे। और इसके साथ ही शुरू हुआ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, यानी पश्चिम की ओर आक्रामक रूप से बढ़ने का वो दौर जिसने अमेरिका का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, विश्व युद्ध और शीत युद्ध। 20वीं सदी आते आते वैश्विक मंच पर अमेरिका का रोल तेजी से बदल रहा था।
प्रथम विश्व युद्ध वैसे तो 1914 में शुरू हो गया था, लेकिन अमेरिका इसमें 1917 में शामिल हुआ। फिर 1941 में जब पर्ल हार्बर पर वो भयानक हमला हुआ तो अमेरिका को सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में उतरना पड़ा। इन दोनों महायुद्धों के खत्म होने के बाद यानी 1945 के बाद की दुनिया में अमेरिका एक बेजोड़ ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन सुपर पावर बनने के बाद भी चुनौतियां कहाँ खत्म होती हैं। 1947 से लेकर 1991 तक दुनिया ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का दौर देखा। अब ये कोई आमने सामने बंदूकों या तोपों वाली जंग नहीं थी, बल्कि ये दशकों तक चला एक बहुत ही गहरा वैचारिक टकराव था। एक तरफ था अमेरिका का कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। और अंत में हमारा 5वां भाग, द मॉडर्न ग्लोबल सुपर पावर। 1991 के बाद का जो अमेरिका है वो सचमुच एक अलग ही लेवल पर है। आज ये दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है। इंटरनेट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, अमेरिका निर्विवाद रूप से लीडर है। और हाँ, 11 सितंबर 2001 के उन खौफनाक हमलों को कौन भूल सकता है। लेकिन उस त्रासदी के बाद जिस जबरदस्त तरीके से देश वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वो इनकी गहरी राष्ट्रीय दृढ़ता का एक बहुत बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरी लंबी यात्रा का मुख्य सार क्या है? अगर हम गौर करें तो ये एक ऐसा इतिहास है जो निरंतर संघर्ष, विकास और लोकतंत्र से ही परिभाषित होता है। चाहे वो शुरुआती कॉलोनियों का वक्त हो, आज़ादी की लड़ाई हो, गृह युद्ध का दर्द हो या आज का हाईटेक युग, स्वतंत्रता, समानता और अवसर, इन्हीं मूल सिद्धांतों ने इस राष्ट्र को हमेशा आगे की तरफ धकेला है। संघर्ष, विकास और लोकतंत्र के इस इतने शानदार और गहरे इतिहास को समझने के बाद जाहिर है हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अमेरिका की इस महाकाव्य जैसी यात्रा का अगला चैप्टर क्या होने वाला है? ये इतिहास सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भविष्य में और क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।